अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सिटी। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल सा कैलकुलेटर। अब वो कैलकुलेटर कैसा होगा पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये एक हमारा बिल्कुल एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो इनपुट फील्ड्स हैं और नीचे मेरे पास 4 बटन्स हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं 8 दे देता हूँ और यहाँ पे 2 दे देता हूँ, उसके बाद अगर मैं ये ऐड के बटन को प्रेस करूँगा तो मेरे पास इन दो नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट में ये दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवाइड के अंदर डिवाइड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये जो नीचे मेरे पास एक रीसेट का बटन है, इसको प्रेस करने पे ये मेरी सारी फील्ड्स को रीसेट कर देगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा एक कैलकुलेटर है। तो इसमें इतना मैंने अभी डिज़ाइन के इसमें इतने शशके नहीं डाले हैं तो इसका, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं इसका कोड आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आप इसका कोड का यूआरएल आपको मतलब मिल जाएगा। तो इस पर मैं आपको एक ये टास्क देना चाहता हूँ कि आप इसका कोड देखें और इसमें कुछ भी डिज़ाइनिंग की आप अपनी तरफ से कुछ भी इसमें चेंजिंग करें। और जो भी आप चेंज करते हैं उसका स्क्रीनशॉट वो मेरे फेसबुक के पेज पे या फेसबुक के ग्रुप पे, इन दोनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मेरे साथ शेयर करें। तो वो इंशाल्लाह मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपका जो भी काम होगा वो मैं ज़रूर शो करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे अपनी material.dart की फ़ाइल को इंपोर्ट। ये इंपोर्ट करने के बाद अब हम बना लेते हैं पहले अपना मेन मेथड, और मैं अपनी क्लास का नाम यहाँ पे रख देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर। अब इस क्लास को बनाते हैं क्योंकि ये इसमें यूज़र की इंटरेक्शन होगी, मतलब यूज़र की इंटरेक्शन से हमारी जो स्क्रीन है ये चेंज होगी। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टेटफुल विजिट। तो हम अपना स्टेटफुल विजिट बना लेते हैं, सिंपल कैलकुलेटर। अब ये बनाने के बाद इस कंटेनर को यहाँ से हम हटा देंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना मटेरियल ऐप का विजिट। मटेरियल ऐप के विजिट के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे होम, और होम के अंदर आ जाएगा हमारा स्कैफोल्ड का विजिट। अब इसके बाद आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे पास पहले यहाँ पे ऐप बार है, तो यहाँ पे मैं एक ऐप बार बना देता हूँ अपना। ऐप बार के अंदर जो मेरा टाइटल आ जाएगा वो आ जाएगा सिंपल कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं अपना टाइटल दे देता हूँ कैलकुलेटर। ये हमारा टाइटल, ये हमारा ऐप बार बन गया। अब ऐप बार के बाद अब नीचे हमारे पास है, अब इसकी हम लोग बॉडी में आएंगे। अब इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास जो विजिट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट फील्ड है, फिर उसके नीचे इनपुट फील्ड है, फिर उसके नीचे हमारे पास ये 4 बटन्स हैं। तो ये हमारे पास जो सबसे जो रूट विजिट होगा वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये वर्टिकली अलाइन है। तो वर्टिकली अलाइन के लिए जो फ्लटर हमें विजिट प्रोवाइड करता है वो है कॉलम का। तो सिंपल यहाँ पे हम कॉलम को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर जो हमारा इसका पहला जो चाइल्ड होगा वो होगा हमारा ये टेक्स्ट फील्ड। तो हमारे ये एक विजिट है टेक्स्ट फील्ड का। अब टेक्स्ट फील्ड के विजिट के अंदर अब हमारे पास जो सबसे पहला आएगा, चलिए पहले देखते हैं कि इस टेक्स्ट फील्ड के विजिट में हमें क्या मिलता है इसका रिजल्ट। तो ये देखें मेरे पास ये एक टेक्स्ट फील्ड आ गई जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो अभी कीबोर्ड आ रहा है उसके अंदर मेरे पास ये अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और नंबर्स भी आ रहे हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर है मेरा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ चाह रहा हूँ कि जो मेरा कीबोर्ड यहाँ से पॉपअप हो उसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएँ। तो उसके लिए जो हमारे पास फ्लटर हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये एक चीज़ प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कीबोर्ड टाइप की। अब ये कीबोर्ड टाइप के अंदर हम इसकी टाइप सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड टाइप के अंदर टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नंबर। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं हॉट रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ न्यूमेरिक कीबोर्ड आ रहा है।
अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई हिंट है, यहाँ पे मतलब यूज़र को पता चले कि उसको यहाँ पे करना क्या है। अभी जैसे मेरे पास बिल्कुल खाली आ रहा है, अभी मुझे ये नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्या डालना है। तो उस हिंट के लिए मेरे पास यहाँ पे डेकोरेशन की एक प्रॉपर्टी है। डेकोरेशन की प्रॉपर्टी हमसे लेती है इनपुट डेकोरेशन। अब इनपुट डेकोरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक लेबल टेक्स्ट और एक हिंट टेक्स्ट। अब ये लेबल टेक्स्ट और हिंट टेक्स्ट में क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। पहले हम इस्तेमाल करते हैं हिंट टेक्स्ट। अब हिंट टेक्स्ट के अंदर सिंपल ये एक स्ट्रिंग लेता है हमसे, यहाँ पे हम दे देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये हिंट आ गई। अब जो मेरे पास ये हिंट आ रही है नॉर्मल सिंपल एक मेरे पास समझ लें एक प्लेस होल्डर आ रहा है जिसमें जब मैं लिख रहा हूँ तो वो पीछे से हट जाता है। तो ये हमारे पास हिंट टेक्स्ट में ये चीज़ आती है। अब अगर मैं यही चीज़ अब मैं लेबल टेक्स्ट में देखूँ, लेबल टेक्स्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, तो अब लेबल टेक्स्ट के अंदर अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसके अंदर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसमें मुझे थोड़ी सी एक एनिमेशन सी मिल जाएगी। मतलब कि ये इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट नंबर, और जब मैं इस पर टैप करूँगा तो ये देखें इंटर फर्स्ट नंबर जो था वो इसके खुद ही थोड़ा ऊपर चला गया। तो ये हमें यहाँ पे इसकी बिल्ट मतलब इसके लिए हमें कोई भी कोड लिखना नहीं पड़ा। सिंपल टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लेबल टेक्स्ट, और ये एक लाइन के अंदर हमने ये अचीव कर लिया कि मतलब ये देखेंगे एनिमेशन सिर्फ एक लाइन से हमने ये वाली जो एनिमेशन थी वो अचीव कर ली। ये हो गया। अब ये हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है ये हमारे ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल चिपकी हुई है कोनों से, तो इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। अब इसके लिए मैं सिंपल इसको रैप कर लेता हूँ अपने कॉलम को पैडिंग में। अच्छा ये एक तरीका और है, मैं आपको ये इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम को मैं पैडिंग के अंदर रैप करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए सिंपल मैं कॉलम पे आऊँगा, ऑल्ट एंड करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास एक हिंट आ रही है रैप विद पैडिंग। जब मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये देखें कॉलम ऑटोमेटिकली मेरी पैडिंग का जो है वो चाइल्ड बन गया। अब मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ तो ये अब थोड़ा सा कोनों से और थोड़ा टॉप से भी थोड़ा इसकी थोड़ी पैडिंग मिल गई। अब इसके बाद ये हमारी पहली फील्ड हो गई। अब इसके बाद हम बनाते हैं अपनी दूसरी फील्ड। तो दूसरी फील्ड के लिए मैं सिंपल एक काम करता हूँ, इसी फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट करके, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर सेकंड नंबर। तो ये मेरे पास दो टेक्स्ट फील्ड्स आ गई। अब टेक्स्ट फील्ड के बाद मेरे पास नीचे 4 बटन्स थे जो कि हॉरिजॉन्टल अलाइन थे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लेनी है अब एक रो के अंदर चिल्ड्रन के अंदर मुझे यहाँ पे लेना है अब अपने वो 4 बटन। तो उसके लिए मैं रेज बटन यूज़ कर लेता हूँ। इस ऑन प्रेस्ड को मैं अभी खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको चाइल्ड दे देता हूँ टेक्स्ट, और ये मेरा हो गया पहला ऐड का बटन। इसको रिफॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। तो ये मेरा पहला बटन आ गया। इसी तरीके से मुझे 3 बटन्स और चाहिए, तो सिंपल मैं अपने इसी रेज बटन को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे 3 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्ट का बटन, ये हो गया मेरा डिवाइड का बटन, और ये हो गया मेरा मल्टीप्लाई का बटन। इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ तो ये मेरे पास 4 बटन्स आ गए। तो अभी जो मेरे पास ये 4 बटन्स आ रहे हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए आ रहे हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा इनके बीच में गैप दे देता हूँ। उसके लिए रो के अंदर है हमारे पास मेन एक्सेस अलाइनमेंट, और मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस एवनली। तो ये मेरे पास इस तरीके से गैप आ गया। अब इसके नीचे मुझे दिखाना है, अच्छा पहले एक काम ये कर लेते हैं कि अभी मेरे ये जो टेक्स्ट फील्ड्स और बटन्स जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए आ रहे हैं कि टेक्स्ट फील्ड के नीचे सेकंड नंबर है, पहली इंटर फर्स्ट नंबर के बिल्कुल नीचे इंटर सेकंड नंबर है, और उसके नीचे ही बिल्कुल मेरे ये 4 बटन्स आ रहे हैं। तो इनके बीच में भी थोड़ा सा गैप दे देता है। तो गैप देने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास एक ये है कि अभी मुझे इन 2 इनपुट फील्ड्स के दरमियान पे गैप देना है।
तो उसके लिए सिंपल मैं अपनी टेक्स्ट फील्ड में आया और यहाँ पे मेरे पास एक फ्लटर हमें विजेट प्रोवाइड करता है साइज बॉक्स का, और इसके अंदर हमारे पास है हाइट। यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 30। तो ये विजेट हम लोगों को नज़र नहीं आएगा, बेसिकली एक सिंपल एक बॉक्स होगा जो हम लोगों को नज़र नहीं आएगा, जिसकी हाइट होगी 30। तो इसको मैं बहुत रीलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकंड नंबर के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। इसी तरीके से यही मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी इस बटन्स के लिए, यहाँ पे भी 30 दे देता हूँ, तो मेरे पास ये भी गैप आ गया। अब इन बटन्स के नीचे मुझे यहाँ पे अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो शो करवाना है। तो उसके लिए सिंपल अब मैं ये रो के नीचे मैं एक ले लेता हूँ अपनी एक टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं लिख लेता हूँ आंसर इस। जो भी आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें भी हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं 30 का, और इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके लिए स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 24। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इस आंसर इसके नीचे मेरे पास एक और बटन था जो कि था रीसेट का बटन। तो उसके लिए भी सिंपल मैं अपना इसी बटन को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा रीसेट, और इस पे भी मैं गैप दे देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा रीसेट का बटन भी आ गया, और तो ये हमारा बेसिकली हमारा जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे करना क्या है कि अब जब मैं यहाँ पे जैसे कि 2 नंबर्स कोई से भी डालूँ, जैसे कि कुछ भी 2 नंबर्स डालूँ, उसके बाद जब मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे एडिशन आ जाए इन 2 नंबर्स की, इसी तरीके सब्ट्रैक्ट पे सब्ट्रैक्शन आ जाए, और डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो भी आंसर है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाए। अब वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसके लिए पहले हमें ये करना है कि हमें इन दोनों टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करना है कि यूज़र जो भी यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर रहा है वो मुझे पहले वो वैल्यू गेट करनी है। वो वैल्यू गेट करने के बाद फिर मैं उस पर जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। अब वैल्यू गेट करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों टेक्स्ट फील्ड को एक कंट्रोलर प्रोवाइड करना है इन दोनों को। अब वो कंट्रोलर हम लोग किस तरीके से देते हैं इनको, सिंपल हम यहाँ पे मैं वेरिएबल एक ले लेता हूँ फाइनल, और मेरे पहले कंट्रोलर का नाम होगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, तो मुझे यहाँ पे 2 कंट्रोलर की नीड है। तो पहला कंट्रोलर का मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट। मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर आ जाएगा ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, सॉरी और इसी तरीके से मैं दूसरा कंट्रोलर भी यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड कंट्रोलर। अब ये मेरे पास 2 कंट्रोलर बन गए। अब ये 2 कंट्रोलर मुझे अपनी इन टेक्स्ट फील्ड पे इनसे बाइंड करना है। अब वो मैं बाइंड कैसे कर सकता हूँ, जैसे मेरा ये फर्स्ट कंट्रोलर जो है मेरी पहली टेक्स्ट फील्ड के लिए, और सेकंड कंट्रोलर जो है वो मेरा दूसरी टेक्स्ट फील्ड के लिए। तो अब मैं इनको बाइंड कैसे करूँगा, सिंपल टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कंट्रोलर की। तो इस कंट्रोलर के अंदर सिंपल मैं ये फर्स्ट कंट्रोलर दे दूंगा, और इसी तरीके से दूसरी फील्ड के अंदर भी मैं कंट्रोलर के अंदर सेकंड कंट्रोलर दे दूंगा। ठीक है, अब ये हम लोग इन कंट्रोलर के थ्रू इन टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यूज़ है वो गेट कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स बनाने हैं कि इनके ऑन प्रेस्ट पे ऐड कर रहा हूँ तो ऐड का मेथड कॉल हो जाए, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट का, इसी तरीके से डिवाइड में डिवाइड का, और मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई के अंदर मल्टीप्लाई का। तो उसके लिए मैं मेथड्स बना लेता हूँ। यहाँ पे हम अपने मेथड्स बना लेते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ रिजल्ट का, और उसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ 0 से। ये हमारा वो वेरिएबल होगा जो हमारा ये आंसर लेकर आएगा। अब मैं अपने नीचे आता हूँ और पहला मेथड बनाता हूँ मैं ऐड का। अब चूंकि
ऐड करने पे मेरे ये दो नंबर्स को वो ऐड करेगा और मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे वो जो भी आंसर है वो यहाँ पे मुझे शो करके दिखाएगा। तो ऐड करने पे वो स्क्रीन पे मेरा ये चेंज आएगा। तो जो मेरा सेट स्टेट का जो मेथड है वो मेरे इस ऐड के फंक्शन में कॉल होगा। तो मैं अपने यहाँ पे सेट स्टेट के मेथड को कॉल कर लेता हूँ। और अब इस सेट स्टेट के मेथड के अंदर मुझे करना क्या है, इन दोनों टेक्स्ट फील्ड को ऐड करके मुझे यहाँ इस रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवाना है और वो रिजल्ट का वेरिएबल मुझे यहाँ पे आंसर इसके आगे अपेंड करना है। तो अब इसके लिए सिंपल मैं पहले करता क्या हूँ, अपने यहाँ पे ले लेता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मेरा जो पहले कंट्रोलर की जो वैल्यू थी मैं उसको गेट कर लेता हूँ, फर्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, इससे आप पहले कंट्रोलर की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और प्लस सेकंड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे मुझे ये एक एरर दे रहा है। अब ये एरर क्या दे रहा है कि अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। अब ये जो फर्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट जो है, ये जो हमें रिटर्न करता है, ये बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता है, और हम वो स्ट्रिंग जो है वो हम अपने इस इंटीजर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से मुझे ये एरर आ रहा है। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे अपनी इस स्ट्रिंग को पार्स करना है इंटीजर के अंदर। वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, उसके लिए फ्लटर के अंदर हमारे पास एक मेथड है इंटीजर डॉट पार्स का। अब इस पार्स के अंदर मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी इसकी वैल्यू, और इसी तरीके से सेकंड टेक्स्ट के अंदर भी मैं यही करता हूँ, इन डॉट पार्स, और यहाँ पे मैं अपनी इस वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। ये करने के बाद अब मुझे करना ये है कि इस रिज़ल्ट को, अभी पहले हम एडिशन का देख लेते हैं कि एडिशन सही हो रही है या नहीं हो रही। तो इस रिज़ल्ट को अब मुझे यहाँ पे अपेंड करवाना है। अब इस रिज़ल्ट को अपेंड करवाने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो सिंपल जो आप लोग देखते आए होंगे कि मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से इसको अपेंड करवा दूँ। अब यहाँ पे मैं दो नंबर्स दे देता हूँ, 8 और यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ। अच्छा, और ये चला है इस वजह से नहीं क्योंकि हमने मेथड तो बना लिया लेकिन इसको कॉल नहीं किया। तो इस ऐड के मेथड को हम लोग कॉल कर लेते हैं अपने इस ऐड के ऑन प्रेस फंक्शन में। अब मैं इसको हॉट रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब इसको हॉट रीस्टार्ट ये हमारे पास हो गया। अब सिंपल मैं यहाँ पे दो नंबर्स प्रोवाइड कर देता हूँ, 8 और 6 ऐड करता हूँ, तो मेरे पास ये ऐड होकर आ गया। तो अब अपेंड आप इस तरीके से भी करवा सकते हो, जो कि आप नॉर्मल तकरीबन हर लैंग्वेज में इसी तरीके से करवाते हो। और इसके अलावा जो हमें डार्ट एक और चीज़ प्रोवाइड करता है अपेंड करवाने की, वो ये कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस रिज़ल्ट को भी हटा देता हूँ, और सिंपल यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे दूंगा अपना डॉलर का साइन, और यहाँ पे मैं सिंपल इस रिज़ल्ट के वेरिएबल को पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से भी हम इसको अपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4, तो ये मेरे पास 12। तो मतलब हमारा ऐड का जो बटन है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई के मेथड भी बना लेते हैं। तो मैं इसी मेथड को कॉपी कर लेता हूँ। ये सब्ट्रैक्ट का हो गया हमारा, ये डिवाइड का हो गया, और ये मल्टीप्लाई का हो गया। यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ सब, इसका नाम डिफ, और इसका नाम मल्टीप्लाई। मतलब अब सब्ट्रैक्ट के अंदर सिंपल ये मेरे पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा, डिवाइड के अंदर मेरे पास एक डिवाइड हो जाएगा। अब ये मुझे एरर दे रहा है और डबल, तो इस पूरे को हम पार्स कर लेते हैं इंट के अंदर, डॉट टू इंट, और मेरे पास मल्टीप्लाई के अंदर आ गया ये। और इन सब मेथड्स को अब मैं यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट का यहाँ सब्ट्रैक्ट में कॉल हो जाएगा, डिवाइड का डिवाइड में, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई में। अब मैं अपनी इस एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट करता हूँ। इसको अब हॉट रीस्टार्ट हो गई हमारी एप्लीकेशन। अब मैं सिंपल यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स दे देता हूँ, 16 और 4 दे देता हूँ, और ऐड करूँगा तो 20 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 12, डिवाइड करने पे 4 और मल्टीप्लाई करने पे 64।
तो ये हमारे कैलकुलेटर की ऊपर की हमारी जो मतलब मेन जो फंक्शनैलिटी थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब मुझे करना ये कि रीसेट के बटन पे मुझे इन सब की फील्ड्स को रीसेट कर देना है। तो उसके लिए सिंपल मैं अपने इस रीसेट वाले बटन पर आऊँगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इसको खाली कर दूँगा। इसी तरीके से सेकंड कंट्रोलर को खाली कर दूँगा और अपने इस रिज़ल्ट को 0 कर दूँगा और ये सब काम मेरा होगा सेट स्टेट के अंदर। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको हॉट रीस्टार्ट करता हूँ। तो हॉट रीस्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी नंबर प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 21 और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 7। तो इसको मैं ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो ये मेरा कैलकुलेटर जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है और रीसेट करने पे सारी वैल्यूज़ जो है मेरी वो रीसेट हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लोग टेक्स्ट फील्ड किस तरीके से बनाते हैं और इसके अलावा उन टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू हम किस तरीके से गेट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मल्टीपल फंक्शंस बनाए, उन फंक्शंस को किस तरीके से कॉल करवाते हैं, हमने आज की वीडियो में ये सब देखा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज का URL और फेसबुक के ग्रुप का URL भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपकी जो भी क्यूरी है आप उस ग्रुप पे पोस्ट करें तो आपको उसका वहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।